जयप्रकाश उपाध्याय जी लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। मुझे ये आभास होता है कि भय की वजह से प्रायः मेरे अंदर रिएक्शन घट जाता है और मैं कर्ता की तरह अपने और दूसरों को देखने लगता हूँ और दुखी और चिंतित होता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इसलिए है कि अभी पूर्ण समझ नहीं घटी है। I understand it's because full understanding that things are happening and there is no personal doer hasn't seeped in, यानी कि जो कर्ता का हट जाना है और पूर्ण समझ का भीतर आना अभी नहीं हुआ है और इसीलिए जो है दुख आ जाता है जीवन में। इस पर कुछ कहें। और ये भी लिखते हैं कि wondering if it's desire of cosmos that I am fearful of well-being of my very near, dear and loved ones। और फिर ये भी लिखते हैं उपाध्याय जी कि as usual the next sutra already threw some light on my question। उपाध्याय जी यही तो जादू है, आप जानते ही हैं कि ये एक ही घटना हो रही है। त्वमेव वक्ता त्वमेव श्रोता, वही बोल रहा है वही सुन रहा है, वही प्रश्न पूछ रहा है वही जवाब दे रहा है, वो एक ही स्रोत है। तो इधर आपके प्रश्न उठता ही नहीं है कि इधर से जवाब वही आ जाता है जो आना होता है। सूत्र भी उधर ही मुड़ जाते हैं। मैं नहीं गया था घर तुम्हारे, पथ ही मुड़ गया था उधर। तो जब जिज्ञासा प्रबल होती है तो ये सब पथ मुड़ते चले जाते हैं। तो वो बातें आई, लेकिन मूल बात ये समझिए कि अपने मूल ढांचे को समझना भी एक सौभाग्य की स्थिति होती है। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व को मनोविज्ञान में हम डिवाइड करते हैं, ऐसे ही थोड़े और गहरे मनोविज्ञान में जाएंगे तो दो और मुख्य तरह के व्यक्तित्व निकल कर आएंगे, फियर बेस्ड और ग्रीड बेस्ड। एक व्यक्तित्व का टाइप होगा जो भय से संचालित होगा और एक व्यक्तित्व होगा जो लोभ से संचालित होगा। और ये व्यक्तित्व जीवन के हर पहलू पर, हर पड़ाव पर पाए जाएंगे। इसमें अच्छा है बुरा है ये बात नहीं। अभी इसकी मनोवैज्ञानिकता ये है कि हम पहले इसको जानते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। हमको सबसे पहले जीवन की कोई भी घटना, कोई उतार चढ़ाव, कोई कुछ भी व्यवस्थागत बदलाव हो तो हमको सबसे पहले कोई भय पकड़ता है या सबसे पहले हमको कोई लोभ पकड़ता है। लोभ का अर्थ कि हम उससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, इससे क्या मिल जाएगा, इससे क्या हासिल कर लेंगे। ये वाला अगर एटीट्यूड रहता है किसी का, इससे क्या मिल जाएगा, बुरा हो जाए तो उससे भी क्या निकाल लेंगे। और डर वाला है तो इससे क्या खराब हो जाएगा, इससे क्या मिट जाएगा, इससे क्या नुकसान हो जाएगा, ये वाला एटीट्यूड। लोभ वाला व्यक्तित्व तो ये है कि कहीं गए, कोई कुछ पिया, बोतल खाली हो गई तो लोभ वाला व्यक्ति तुरंत सोचेगा इस बोतल का इस्तेमाल क्या करेंगे, या इसका ढक्कन काम आ जाएगा, या पूरी बोतल ही ले चलते हैं। तो वो हुआ कि वो कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। मतलब प्लेफुल्ली बात को समझना है सभी मित्रों को। भय वाला व्यक्ति अगर उसी खाली बोतल को एनालाइज करेगा तो वो देखेगा कहीं ये बोतल टूट गई, कांच चुभ गया, चोट लग गई, और पता नहीं ये कांच की थी तो ठीक है, प्लास्टिक की थी तो कितना प्लास्टिक पी गए होंगे। अब बताइए कैसे लोग मार्केटिंग है। अब इसमें पीने के लिए चीज़ दी और कुछ ना कुछ तो मात्रा में प्लास्टिक भी पी गए होंगे। प्लास्टिक पी गए होंगे तो लीवर क्या करेगा, फिर अंदर कितना हमारे पॉइजन चला गया। तो फियरफुल व्यक्ति हर जगह से कोई ना कोई फियर का एलिमेंट निकालेगा और ग्रीड बेस्ड व्यक्ति हर जगह से कुछ ना कुछ पाने का एलिमेंट निकालेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन चीज़। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात स्पष्ट हो गई कि हम अपने व्यक्तित्व के
एक टाइप को जानते हैं, अब उसको हैंडल करना है। जिस व्यक्ति की जर्नी फियर पर बेस्ड है, उसको अपने जीवन में जो नर्चर करना होगा वो फियर से विपरीत चीज नर्चर करनी होगी। वो क्या होगी? भय से विपरीत चीज है प्रेम। प्रेम का विपरीत घृणा नहीं है, भय। तो जीवन से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए, हर स्थिति के प्रेम में डूबिए। चिंता या दूसरों की वेलबींग या अपनी वेलबींग के जो ख्याल हैं ये भय हैं, और अपने से प्रेम, दूसरों से प्रेम, ये उनकी वेलबींग के लिए, अपनी वेलबींग के लिए ज़्यादा जरूरी है। हम जब अपने साथ बैठे हैं, हम अपने प्रेम में हैं, अपनी चिंता में नहीं है कि आज की अपनी टेबलेट सारी ले ली थी, आज का मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट सब खा लिया था, आज की हमारी वॉक पूरी हो गई थी, और बाकी टेंशन दे दिया आजकल ये फिटनेस वॉचेस वालों ने, और या फिटनेस ऐप मोबाइल में सबके, सब लोग वही फिटनेस वॉच बांध के घूम रहे हैं। आज के 10,000 स्टेप चल लिए कि नहीं चले? किस डॉक्टर ने बताया 10,000 स्टेप चलना जरूरी है भाई? अब कोई न कोई गिमिक तो निकल के आ जाता है। विज्ञान भी इस बात को कहता है कि आप जॉयफुल्ली वॉक करिए, 2,000 चलिए, 1,000 चलिए, 10,000 चलिए, 20,000 चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। 10,000 की हिस्ट्री गूगल करके ढूंढ लेंगे सारे लोग, तो पता चल जाएगा ये 10,000 का जो सिगुफा है ये कहाँ से आया है। इसका कोई विज्ञान नहीं है। शरीर चलते रहना चाहिए, शरीर मोबाइल होना चाहिए। शरीर जड़ क्यों होता है? शरीर हमारे ये 10,000 कदम चलने से मोबाइल नहीं होता, शरीर हमारे भय से पंगु हो जाता है। हमारे शरीर को सबसे अधिक जड़ पंगु बना देने का अगर कोई एलिमेंट है तो वो है भय, फियर। फियर आ जाए, फिर आप कुछ भी करते हो, अचानक शरीर पैरालाइज्ड है। तो प्रेम में डूबिए, अपनों की चिंता मत करिए, अपनों से प्रेम करिए। क्योंकि चिंता हम काहे को करेंगे? संभाला अस्तित्व ने है, अस्तित्व ने दुनिया में लाया है, वही स्रोत सबका ख्याल कर रहा है। हम ख्याल करने वाले की भूमिका में क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसने ही हमको आज उम्र के इस मुकाम तक पहुंचा दिया। सांसें चल रही हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्रोत ही तो सब कर रहा है। हमने कौन सा काम किया था कि हमको ये सुनाई दे रहा है इस समय? हमने न सुनाई दे इसके तो सारे उपाय किए थे। शरीर को खराब करने के सारे उपाय किए थे हमने, लेकिन अच्छा बनाने का तो हमने कुछ नहीं किया। ये तो अस्तित्व ने बना दिया, उसी स्रोत ने। एंजॉय करिए, अपनी प्रेजेंस को एंजॉय करिए, अपने लव्ड वन की प्रेजेंस को एंजॉय करिए। जिसके साथ भी हैं उसकी उपस्थिति के आनंद में डूबिए, वही प्रेम है। चिंता नहीं, चिंता बेमानी है। तो प्रेम की जितनी धाराएं बढ़ती जाएंगी उतना भय का व्यक्तित्व ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि ये बात भी जान के चलनी है कि जो फियरफुल पर्सनैलिटी होती है वही एक दिन बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब जो ग्रीड वाला व्यक्ति है, लोभ वाला, उसका एंटीडोट क्या होगा? लोभ का जो विपरीत है वो है विरक्ति। उसको अपने जीवन में डिटैचमेंट को, विरक्ति को सींचना होगा। अगर हम पकड़ लें सिरा कि हम बहुत लाभ हानि, बहुत फायदे नुकसान वाले व्यक्ति हैं और हमारे अंदर लोभ सरकता रहता है, तो जीवन में विरक्ति को साधे, डिटैचमेंट, यानी कि थोड़ी दूरी बना लीजिए। जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। कम इन्वॉल्व होइए, थोड़ा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे करके आप, जो भी व्यक्ति लोभ के एंगल से चल रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, वो एक दिन एक विशुद्ध विरक्ति की दशा में चला जाएगा, एक नॉन अटैच्ड स्टेट में। ऐसा नहीं कि संसार उसका छूट जाएगा, उसके लिए कोई चीज़ अब पकड़ने वाली नहीं रह जाएगी। इसीलिए जो लोभी व्यक्ति वो हर चीज़ पकड़ता है, और जब ट्रांसफॉर्म होगा तो कुछ भी नहीं पकड़ेगा। ये लोभी ही व्यक्तित्व होता था जिसको हम एक वैरागी, एक विरक्त व्यक्ति बना देते थे। भारत में ये दो ही धाराएं रही कि एक व्यक्ति जिसके अंदर ये गुण लोभ का पड़ा था उसको हम विरक्ति में सींचते थे। विरक्ति का अर्थ डिटैच रहिए, जो होता है उसको होने दीजिए, जो हो रहा है वही होगा, इस समझ को अपने अंदर सींचिए। आप
और थोड़ा इसमें दूसरा एंगल डाल लें तो इसमें थोड़ा अकर्ता वाला एंगल ज़्यादा रहेगा। अकर्ता दोनों में है, लेकिन इसमें अकर्ता की चीज़ हेल्प कर देगी। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन है, उनके रूपांतरण है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और अपने व्यक्तित्व को प्रारंभ में ही किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो तो बहुत ही फॉर्चुनेट स्थिति हो जाएगी।